वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम जब डैशबोर्ड स्टार्ट किए थे उसके बाद में हम वन बाय वन कंप्लीट डिटेल देख चुके हैं, जैसे कि पोस्ट क्या होता है, पेज क्या होता है, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन बाकी है, जैसे कि यूज़र। यूज़र क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास मल्टीपल यूज़र हो वेबसाइट बनाते वक्त, तो आप यहाँ से यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद में आपको ऐड यूज़र बोलना है। ऐड यूज़र बोलने के बाद में आपको जो भी यूज़र ऐड करना है आपके पास में, तो यहाँ से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रोल भी दे सकते हैं कि आपको किस तरह का यूज़र चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या फिर कंट्रीब्यूटर चाहिए, किस टाइप का आपको यूज़र चाहिए, उस तरह से आप यूज़र ऐड करके उसको सेट कर सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे यूज़र देने की ज़रूरत पड़ी तभी आप इसको कीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ऑप्शन है टूल्स। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में देख चुके, कंप्लीट ये ऑप्शन हो चुके आपके, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, देन अपीयरेंस और प्लगइन। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, एक्स्ट्रा और एलिमेंटर और टेम्पलेट। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं होते हैं। आप थीम लिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, और प्लगइन लिया आप एलिमेंटर, तो यहाँ पे एलिमेंटर और टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से है वो, अदरवाइज इसके कुछ भी अदरवाइज अगर आप थीम और प्लगइन नहीं लिए तो ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर प्लगइन क्या होता है, उसकी सेटिंग क्या होती है, वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास यूज़र तक हम समझ लिए। इसमें अभी दो ऑप्शन बाकी है हमें समझना, टूल्स क्या होता है, सेटिंग क्या होता है, और लास्ट वाला कोलैप्स मेनू। तो पहले हम देखेंगे, अब यूज़र देख लिए हम, टूल्स क्या होता है। टूल्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, देखिए फर्स्ट है अवेलेबल टूल्स, मतलब जो भी टूल्स यहाँ पे नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। देन फर्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट। इंपोर्ट बोले तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स बने हुए हैं या कुछ कैटेगरी बनी हुई है। कैटेगरी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज़ होती है। देखिए प्रोडक्ट और कैटेगरी, मतलब कैटेगरी बोले तो जैसा कि आपका एक क्लॉथ की शॉप है, ऑनलाइन आप क्लॉथ सेल कर रहे हैं जिसमें आप पैंट है, अब पैंट में जीन्स पैंट, फॉर्मल पैंट, इसको हम कैटेगरी बोलेंगे। तो आपके पास कुछ ब्लॉग्स है और कुछ कैटेगरी है, इस तरह की आपके पास जो भी डेटा है तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इंस्टॉल ना बोल के, और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ पेजेस है, जैसा कि यहाँ पे देखो आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, और आप जो वेबसाइट बनाएं तो इस कंप्लीट वेबसाइट को आपको एक्सपोर्ट करना है कि तो पूरी फाइल डाउनलोड होंगी और एक्सपोर्ट हो जाएंगी, या खाली यहाँ का मीडिया चाहिए आपको, या कुछ टेम्पलेट बनते हैं। टेम्पलेट क्या रहता है हम आगे देखेंगे, टेम्पलेट एक्सपोर्ट करना है या पेजेस या पोस्ट। तो आप जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट बोले तो अपने कुछ फाइल्स है उसको हमको अपने वेबसाइट में लाना है, डेट इज़ इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट बोलते अपनी जो वेबसाइट में जो फाइल पेजेस बने उसको बाहर दूसरे वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, तो एक्सपोर्ट। देन साइट हेल्थ। साइट हेल्थ पे क्लिक करें तो हमारी वेबसाइट की हेल्थ मालूम पड़ती है हमको। जैसे कि हम इन्फो पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास हमको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि भाई यहाँ पे बता रहा है साइट हेल्थ इन्फो कंप्लीट बता रहा है, और एक एक को आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, उसका वर्जन क्या है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको डिटेल दे रहा है। देन यहाँ पे अगर आप स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे एक वन क्रिटिकल इशू बता रहा है साइट हेल्थ में। अब यहाँ पे क्रिटिकल इशू क्या है बोले तो यहाँ पे सिक्योरिटी बता रहा। तो थीम साइड योर साइट्स लुक एंड फील इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप थीम अप टू डेट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, एक आपकी जो थीम है आउट ऑफ डेट, इसको अपडेट करो बोल रहा। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मैनेज योर थीम, तो यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई नया वर्जन अवेलेबल है। जब आप इसको इंस्टॉल करें तो ओल्ड वर्जन था, अभी नया वर्जन भी अवेलेबल है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर हम फिर से टूल्स में जाते हैं, साइट हेल्प में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो वहाँ पे हमको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ यहाँ से चला गया। लेकिन आपकी ऑलरेडी वेबसाइट काफ़ी टाइम से बनी हुई है, न्यू वेबसाइट नहीं है। ये वाली न्यू वेबसाइट थी, बल्कि मैं इसको अपडेट करा। तो आप डायरेक्ट इसको अपडेट मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अपडेट करने के चक्कर में आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाती है और आपके जो चेंजेस सेटिंग्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
तो ध्यान रखिए कभी भी आप अपडेट करने से पहले उसका बैकअप लें और उसके बाद में ही अपडेट करें। तो सेम इस तरह से आपको ये सजेस्ट कर रहेगा यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन। जब भी हम कुछ प्लगइन्स लेते हैं ना तो कुछ प्लगइन एक्टिव होते हैं, कुछ प्लगइन एक्टिव नहीं होते हैं, बस वहाँ पे इंस्टॉल होते हैं। तो हमको ये सजेस्ट करेगा भाई आप अननेसेसरी प्लगइन भी मत रखिए, अगर वो एक्टिव नहीं है जस्ट इंस्टॉल है तो उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे पेज कैशे इज़ नॉट डिटेक्टेड बट द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम इज़ ओके। तो यहाँ पे कुछ कैशे रहते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल से हम क्या रहता है आगे समझेंगे। तो ये हमारा टूल्स का ऑप्शन था। टूल्स के ऑप्शन में आप देखिए इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और साइट हेल्थ क्या होती है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, जैसा हम ऊपर के ऑप्शन देखें ना सेम यहाँ पे भी यह है कि आप अपने डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इरेज पर्सनल डेटा, अगर कुछ डेटा है तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, या पूरे ऑप्शन है। और यहाँ पे शेड्यूल भी हम उसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सेटिंग। सेटिंग में अगर हम आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जनरल। जनरल में आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट टाइटल बोल के लिखा है और यहाँ पे ARperfume.in है। अगर हम ये वेबसाइट पे आते हैं और इसको विजिट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ARperfume.in बोल के लिखा हुआ है। ये चेंज करना है तो आपको इसकी सेटिंग अभी हम नहीं देखें, यहाँ से करते हैं सेटिंग, बट वहाँ से क्या चेंजेस होता है वो देखेंगे। अगर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से मैं इसको .in को हटा देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब इसको रिफ्रेश कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे जो हम चेंजेस कर सकते हैं कस्टमाइज से चेंज तो करते हैं और एक जगह से करते हैं, बट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जनरल में सेटिंग में जनरल में गए तो यहाँ से भी साइट टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे टैगलाइन भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे मैं यहाँ पे परफ्यूम्स लिखा, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश। तो ये जो परफ्यूम्स लिखा हूँ मैं यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे। तो जो भी हम टैगलाइन देंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगी। यहाँ पे भी देते हैं टैगलाइन। फिर हम आते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। ये जो है यहाँ से हट जाएगा। इसको रिफ्रेश कीजिए सेव करके, रिफ्रेश, देखिए यहाँ से चला गया। तो ये था जनरल में सेटिंग का ऑप्शन, जहाँ से हम साइट का टाइटल टैगलाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप आइकॉन भी दे सकते हैं। जो आपको यहाँ पे जो आइकॉन दिखाई देता है ना, जो लोगो दिखाई देता है, वो लोगो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। देन आपकी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या है, देन आपके वेबसाइट में ईमेल कौन सा होना चाहिए, आप इसको मेंबरशिप को ऑन करना चाह रहे हैं क्या, तो आप यहाँ से इसको ऑन करके फिर आप मल्टीपल मेंबरशिप यहाँ से दे सकते हैं। देन ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइम जोन। टाइम जोन जो है यहाँ से आप चेंज कीजिए अपने कंट्री के हिसाब से। तो हमारे हिसाब से इंडिया के हिसाब से यहाँ पे कोलकाता आएगा। यहाँ पे देखिए कोलकाता, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन टाइम का जो फॉर्मेट है डिपेंड करता आप पे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम फॉर्मेट भी, डेट फॉर्मेट भी आप पे डिपेंड करता। और आपके सिस्टम में जो आपकी वेबसाइट बन रही, वर्क वीक ऑन मंडे से होना या संडे से होना, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइट का टाइटल टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, आइकॉन लगा सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है चेंज करना बोले तो आपका जीमेल और यहाँ से कंट्री, टाइम जोन जो है कंट्री। सेव चेंजेस बोलिए। नेक्स्ट सेटिंग है राइटिंग। राइटिंग के बाद रीडिंग। रीडिंग में जब भी आप वेबसाइट ऑन करते हैं ना तो ये सेटिंग अभी मैं बता रहा हूँ कि हमेशा आपको क्या रखना है बोले तो यहाँ से स्टैटिक पेज, और यहाँ से आपका जो पेज बना है होम पेज, वो सिलेक्ट करके आपको सेव करना है। हर बार बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, ऐसा रहता है। तो आगे हम सेटिंग देखेंगे कैसा रहता है। लेकिन आप अगर पहले से ही सेटिंग आके चेंज कर दिया, जब भी आप पेजेस बना लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ आना है, होम पे क्लिक करना है और सेव चेंजेस करके इसको सेटिंग कर देना है। अभी मैं इसको सेटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, तो अगर ये नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम होती है वो आगे मैं बताऊँगा आपको। तो अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ।
तो यहाँ से आप इस तरह सेटिंग करना है हमेशा। जब भी आप नई वेबसाइट बना रहे आपको सेटिंग के अंदर रीडिंग में आना है। रीडिंग में आने के बाद में यहाँ से स्टैटिक पेज लेके होम पेज सेट करके सेव कर देना है, राइट। अभी मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। राइटिंग देखिए, हम जनरल देखिए, रीडिंग देखिए। राइटिंग में क्या है बोले तो यहाँ से पोस्ट कैटेगरी कैसी होना चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जो लोग ब्लॉग बनाते हैं। देन मेल का सर्वर लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है तो आप यहाँ से सेव करके चेंजेस कर सकते हैं। देन रीडिंग के बाद में डिस्कशन। डिस्कशन में अगर हम आते हैं तो सेम वही ऑप्शन है जैसे कि डिस्कशन बेस्ड ऑन कमेंट। तो आपको अगर कमेंट आती है तो आप कमेंट की सेटिंग कैसे करना, देन उसका पेजिनेशन कैसे सेट करना, ईमेल के बारे में क्या सेटिंग करना। मीडिया में आप यहाँ पे भी थंबनेल साइज़, अपनी जो इमेज लगा रहे हैं उसके थंबनेल साइज़ क्या होना चाहिए, देन मीडिया की साइज़ क्या होना चाहिए, लार्ज कितनी चाहिए मैक्सिमम, ये पूरी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। परमलिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट वीडियो में जो मैं आपको बताया था कि JSON एरर जो आ रहा है वो एरर क्या होता है बोले तो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़ करें तो प्लेन होता है या फिर डेट टाइम के हिसाब से होता है। तब कभी भी जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं आप क्या करो, परमालिंक में जाकर सेटिंग में परमालिंक में जाकर पोस्ट नेम के हिसाब से अपने इसको सेटिंग को रखो। अब ये क्यों रखना है, इससे मसला क्या, अगर आप पोस्ट नेम नहीं लेते तो एक सैम्पल बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे डेट एंड टाइम के हिसाब से है और सेव चेंजेस बोलता हूँ मैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी हम यहाँ पे होम पे है तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करा तो यहाँ पे स्लैश अबाउट बोल के दिख रहा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर तो स्लैश कॉन्टैक्ट बोल के दिख रहा। जब आप पेजेस बनाते हैं ना मल्टीपल, एक वेबसाइट का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसा कि ये वाली वेबसाइट ले लेता हूँ मैं। अब इस वेबसाइट में ये वाला पेज ले लेता हूँ इसका। तो ये जो है पेज है बना हुआ है कि थर्मोग्राफी पे बना हुआ है, लेकिन इसका टाइटल जो है थर्मोग्राफी सर्विसेज इन हैदराबाद। ओके, तो पहले वेबसाइट का नाम है, उसके बाद में थर्मोग्राफी या सर्विसेज इन हैदराबाद सिस्टमेटिक है। अगर आप ये वाली सेटिंग नहीं करते पोस्ट नेम की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम मतलब आपकी पहले वेबसाइट और जो भी आपके पोस्ट का नाम है, जो भी पेज का नाम है वो पेज का नाम आएगा। अगर यहाँ पे प्लेन है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, या इस तरह से सेटिंग आएगी, कुछ तो भी उस सेटिंग आएंगी। अगर डेट के हिसाब से है तो इस तरह से सेटिंग आएंगी, मतलब जो भी है ईयर आएगा, यहाँ पे मंथ सब लिख कर आएगा। मंथ है तो मंथ, न्यूमेरिक है तो कुछ तो भी इस तरह से यहाँ पे नंबर आएंगे। आपके पेज के बाद में कुछ तो भी इस तरह से पोस्ट का नाम और नंबर आ जाएगा। तो जो सही सेटिंग है पोस्ट नेम है, तो आप कभी भी क्या करो, पोस्ट नेम सेट करो और बाद में सेव करो। तो ये था परमलिंक। मेन इंपॉर्टेंट प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूरी है। तो आपके वेबसाइट में एक प्राइवेसी पॉलिसी होना ज़रूरी है। तो आप क्या कीजिए, जब भी एक आप वेबसाइट बनाते हैं तो पहले यहाँ पे प्राइवेसी में जाकर यहाँ पे क्रिएट बोल दो और यूज़ दिस पेज बोल के क्रिएट कर सकते हैं आप, या ऑलरेडी बनी हुई है आप यूज़ दिस बोल के बोल सकते हैं। तो आप इस तरह से पॉलिसी बना सकते हैं। तो आपको सेटिंग क्या करना है, मेन जब भी आप सेटिंग करते हो तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको यूज़र बताया, तो यूज़र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं। टूल्स भी ज़रूरत के हिसाब से जाने की ज़रूरत है आपको, वरना ज़रूरत नहीं। आप साइट हेल्थ देख सकते हैं। मेन जो है सेटिंग, तो सेटिंग में क्या है बोले तो आपको जनरल में भी जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ से साइट टाइटल चेंज करें तो जाइए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मेन राइटिंग है, राइटिंग में भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। मेन रीडिंग है, तो नंबर 1 रीडिंग में जाकर आप यहाँ से फर्स्ट स्टैटिक सेलेक्ट करके यहाँ से होम पेज सेलेक्ट कीजिए, ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है नंबर 1। नंबर 2 सेटिंग आप यहाँ पे परमालिंक में आइए। परमालिंक में आने के बाद में पोस्ट नेम के हिसाब से इसको सेव चेंजेस बोल दिए, बस इतनी ही सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये था हमारे कंप्लीट जो डैशबोर्ड में कुछ ऑप्शन बाकी थे उसके बारे में डिटेल्स। अगर आप कोलैप्स मैंने बोले तो इस तरह से हो जाएगा, फिर से इस पर क्लिक कर तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये थी हमारी सेटिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।